हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को जो BS4 के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आया है और ये ऑर्डर आया है अगस्त 13 को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है एग्जैक्टली और उसमें इशूज क्या है और लास्ट में MCQ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मॉन कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ID को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, क्या हुआ है, ऑर्डर रिसेंटली आया क्या है। तो ऑन 31 जुलाई सुप्रीम कोर्ट जो BS4 के व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है उसको बैन कर देती है टिल फर्दर ऑर्डर। ठीक है, ये क्यों बैन आया था मैं आगे आपको बताऊंगा। 13 अगस्त को जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया BS4 के व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को। और ऐसी व्हीकल जो बेसिकली मार्च में बेची गई थी बट ड्यू टू द लॉकडाउन, क्योंकि आपको पता है 25 मार्च से नेशन वाइज लॉकडाउन हो गया था और व्हीकल बेची गई थी बट उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो उन व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है कि केवल उन्हीं व्हीकल को अलाउ किया गया है जो 25 मार्च से पहले बेची गई थी। मतलब लॉकडाउन के पहले जो व्हीकल बेची गई उन्हीं के रजिस्ट्रेशन को अलाउ किया गया है। अब हम इंडियंस हैं, इसमें चालाकी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम जो बाद में व्हीकल बेची गई हैं उनका भी जो सेलिंग डेट है वो 25 मार्च से पहले की बता सकते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे एक क्लॉज और भी जोड़ दिया है कि उन व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ माना जाएगा या एलिजिबल माना जाएगा जो व्हीकल बिफोर 25 मार्च बेची गई हैं और उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है ई वाहन पोर्टल पे उसी टाइम पे। इसके बाद में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, भले वो 25 मार्च से पहले बेची गई हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब ये चीज देखते हुए अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा के देखें, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डाटा देखें, तो कुछ 39,000 ऐसी व्हीकल्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं पाया गया है एज पर द SC ऑर्डर। और ये जो 39,000 का डाटा है ये सुप्रीम कोर्ट को बताया एडिशनल सॉलिसिटर ऐश्वर्या भाटी ने। और ये डाटा मिसमैचिंग भी है, आगे हम देखेंगे कि ये डाटा कैसे मिसमैच करता है जब हम डिफरेंट डाटा को मैच करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी स्टोरी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी स्टोरी है क्या, पूरा माजरा क्या है। आप सभी को पता है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि अप्रैल 2020 के बाद कोई भी BS4 की व्हीकल ना ही बेची जाएगी ना ही रजिस्टर की जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ पे तो हम मार्च 2020 की बात कर रहे हैं जो इस डेट के बीच में है, तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ये व्हीकल बेची तो गई है मार्च में बट लॉकडाउन की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन अप्रैल तक हो नहीं पाया। और जब अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और अभी लॉकडाउन ओपन हुआ है तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और ये डेट जो है अभी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये डेट इस अप्रैल की डेट को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए ये कियोस क्रिएट हो रहा है। अब हुआ क्या, ये बेसिकली एक डेडलाइन थी और ये जो डेडलाइन का पीरियड है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उतना स्मूथ नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि 25 मार्च को पूरे देश में नेशन वाइज लॉकडाउन लग जाता है और इनमें कुछ 6 डे जो बचे होते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपनी इन्वेंट्री को सेल कर सकती है, डीलर अपनी इन्वेंट्री बेच सकते थे, वो इनका बचा रह जाता है। तो ये एक्सक्यूज लेके जो ऑटोमेकर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिड मानती है और डेफिनेटली वैलिड आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 6 दिन एक्स्ट्रा इनका चला जाता है वो इनको मिलना चाहिए इनकी इन्वेंट्री सेल करने के लिए, नहीं तो कंपनीज का नुकसान होगा। तो यहाँ पे उनको 10 डेज एडिशनल दिए जाते हैं और यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थे उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ 10% का इन्वेंट्री बचा हुआ है BS4 का, वो ये कुछ 10 डेज मिल जाएगा तो उसमें ये उसको सेल कर देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट उनको दे देती है और कहती है कि जब लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो उस टाइम पे आप अपनी ये इन्वेंट्री बेच देना। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि जितनी की परमिशन होती है जो डीलर होते हैं उससे कहीं ज्यादा व्हीकल बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर से जो कोर्ट है वो 8 जुलाई को जो अपना ऑर्डर होता है 27 मार्च वाला जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी व्हीकल बेच सकते हो जब बेसिकली लॉकडाउन लिफ्ट होगा, उस ऑर्डर को रिकॉल कर लेती है। एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो ऑर्डर दिया गया था कि आप लॉकडाउन लिफ्ट होगा
तो 10 डेज तक आप BS4 की व्हीकल बेच सकते हो। ये ऑर्डर दिल्ली में वैलिड नहीं था। दिल्ली में कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि दिल्ली में अब कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा BS4 की व्हीकल को सेल करने का। तो इस ऑर्डर को अगेन कोर्ट ने ये देखते हुए रिकॉल कर लिया कि जो डीलर्स थे वो जितना परमिशन था 10% का परमिशन था, उससे कहीं ज्यादा व्हीकल वो बेचना स्टार्ट कर दिए। तो ये वो स्टोरी थी जिसमें कोर्ट ने एडिशनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दिया था 10 डेज उनकी इन्वेंट्री सेल करने के लिए। अब आते हैं हमारी पुरानी बात पे। पुरानी बात जो मार्च की हम कर रहे हैं, तो अगर मार्च का डाटा देखें हम 12 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो डाटा अवेलेबल है उसमें कुछ 1.1 मिलियन BS4 की व्हीकल बेची गई, जो कि 11 लाख के आसपास अराउंड अराउंड, ये भी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। बहुत सारे जगह देखोगे तो ये कुछ 9 लाख से 10 लाख के बीच में है, कहीं 11 लाख है, कहीं 12 लाख है, तो ये डाटा वेरी कर रहा है। और इसमें भी एक चीज आप देखो कि जो 2.5 लाख के आसपास व्हीकल अराउंड 2.5 लाख या उससे ज्यादा जो व्हीकल हैं ये बेची गई हैं 29 मार्च और 31 मार्च के बीच में। मतलब इन 3 दिनों में ये व्हीकल्स बेची गई हैं जब नेशन वाइज लॉकडाउन था, जब किसी भी शोरूम को ओपन करने की परमिशन नहीं थी। तो कोर्ट ने यही कहा कि ये जो व्हीकल्स बेची गई हैं इन बिटवीन, और जिन व्हीकल के ई वाहन पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं इन व्हीकल की गारंटी वो नहीं लेते हैं, इन व्हीकल को रजिस्टर करने की परमिशन वो नहीं देंगे। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी और है। जो डाटा सबमिट किया है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने, ये कह रहे हैं कि कुछ इतना यूनिट बेची गई है उस पीरियड में, जिसमें से कि इतना यूनिट जो है जो मेंबर हैं फेडरेशन के वो बेचे हैं, और नॉन मेंबर के थ्रू भी कुछ इतना यूनिट बेची गई है। तो ये भी एक तरह की कंट्रोवर्सी है, बट कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि हम केवल उन्हीं व्हीकल को प्रोटेक्ट करेंगे जो व्हीकल लॉकडाउन से पहले बेची गई हैं, और वो भी लॉकडाउन से पहले बेचे जाने के बाद ई वाहन पोर्टल पे रजिस्टर की गई हैं। उन व्हीकल को भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा जो कि लॉकडाउन से पहले मतलब 25 मार्च से पहले बेची गई हैं बट ई पोर्टल पे रजिस्टर नहीं की गई हैं। तो ऐसे कुछ अराउंड अगर हम गवर्नमेंट की डाटा लें तो कुछ 39,000 व्हीकल्स हैं जो एलिजिबल नहीं है कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि उनको रजिस्टर्ड किया जाए। और अगर हम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की बात करें तो उनके डेटा के हिसाब से कुछ 54,792 ऐसी व्हीकल हैं जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद। अब ये तो रहा कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर। अगर बाद में कोर्ट अपने जो ऑर्डर है उस पर विचार करती है या कुछ और ऑर्डर देती है तो डेफिनेटली उस पर वीडियो आएगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चन के आप सही रिस्पॉन्स करोगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड हैं। चूंकि जो चीजें न्यूज में आती रहती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है एग्जाम में। ये इसका आंसर है, आप सभी को पता रहा होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।